भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, लेकिन उनको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। जब ये लिखा जाता है कि भगवान बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि लिखने वाले को पता था कि कृष्ण अब शरीर रूप में नहीं बोल रहे हैं, वो परमात्मा होकर ही बोल रहे हैं। मनुष्य जब आत्मा को नहीं जानता तो वो केवल मनुष्य होता है, और आत्मा के रहस्यों को जान ले तो वही मनुष्य फिर भगवान बन जाता है। तो कृष्ण जब कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, लेकिन तू उनको नहीं जानता, मैं जानता हूँ। कृष्ण योगी हैं। योगी का मतलब होता है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ ले। कोई भी साधक, ये कृष्ण पर ही लागू नहीं होता है योगी होना। आप सब भी योगी बन सकते हैं यदि आप साधना में प्रवृत्त हो जाएं। जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ ले वो योगी। तो जब साधक अपनी आत्मा में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे सारी उलझाट खत्म होती जाती है, और उस रोशनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो दिखाई ना दे। सारा अचेतन खुलते 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 एक अवस्था आती है जो पूर्ण स्पष्ट हो जाती है, वही मोक्ष है। पूर्ण स्पष्ट हो जाती है वो अवस्था। तो कृष्ण उस अवस्था को प्राप्त योगी हैं, इसलिए उनसे कोई भी जन्म छुपा हुआ नहीं है। वो सारे जन्मों को जानते हैं, और अर्जुन अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। वो तपस्वी है, कर्मशील है, बाकी योगी नहीं है। तपस्या और योग ये दोनों अलग अलग चीज है। तपस्या से साधक संसार की अपेक्षाओं को पूरित करता है। वो जो भी कुछ चाहे अपनी तपस्या के बल पे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने भी अपनी तपस्या के बल पे देवताओं से बहुत सारे आयुध प्राप्त कर लिए थे। तो ये देखने की बात है कि तपस्या यदि ना हो तो व्यक्ति साधारण है। अपनी ही ऊर्जा जो मनुष्य के अंदर है, यदि उस ऊर्जा को व्यक्ति संयुक्त बाहर की तरफ कर ले तो बाहर से देवताओं को भी रिझाकर बड़ी शक्तियां प्राप्त कर सकता है। संयुक्त कर ले अपनी ऊर्जा बाहर की तरफ, उसे तो बोलते हैं तपस्या।
और यदि उसी ऊर्जा को अंदर की तरफ संयुक्त कर ले तो उसे बोलते हैं योग। वो योग है। तो कृष्ण के पास तो योग था और अर्जुन के पास थी तपस्या। उसके पास संसार का सब कुछ था और कृष्ण के पास परमात्मा का सब कुछ था। तो अर्जुन जो था उसके बार बार जन्म हो रहे थे। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तेरे बहुत से जन्म हुए हैं और मेरे भी बहुत से जन्म हुए हैं। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है कि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो परमात्मा का भी जन्म उसके साथ ही आत्मा के रूप में होता है। ये ध्यान रखना बात। जब एक बच्चा जन्म लेता है, यदि उसमें आत्मा नहीं हो तो ना बच्चा देख सकता है, ना सुन सकता है, ना हंस सकता है। उसका शरीर कोई भी एक्शन नहीं करेगा, चलायमान नहीं रहेगा। तो ये जो मनुष्य का शरीर है ये तो भौतिक है, लेकिन आत्मा भौतिक नहीं है, वो अभौतिक है। आत्मा जैसे ही मनुष्य के शरीर में आती है, इसका मतलब है मनुष्य के जन्म के साथ परमात्मा ने भी जन्म पाया है, लेकिन उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ है। जन्म तो पाया है, मनुष्य तो प्रकट है, लेकिन आत्मा प्रकट नहीं है, वो दिखाई नहीं देती। आत्मा प्रकट कब होगी? जब व्यक्ति साधक बनेगा, जब व्यक्ति अपने अंदर संयुक्त होगा, तब वो आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। तो भगवान का जो जन्म होता है वो तो मनुष्य के साथ हो गया आत्मा के रूप में, लेकिन प्रकट जो होता है वो साधना से होता है। भगवान आत्मा का प्रकट होना ही परमात्मा का प्रकट होना होता है। मनुष्य का जो जन्म है वो कर्म अनुसार बार बार होता है। बार बार अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे। अच्छे कर्म करने में जो अधूरापन रह जाता है, क्योंकि कोई भी कर्म व्यक्ति से पूरा कभी नहीं हो सकता है। अच्छा करेगा तो भी व्यक्ति से पूरा अच्छा नहीं होगा, कुछ छूटेगा, उसकी लालसा अगले जन्म में ले जाएगी। और यदि बुरा करेगा तो बुरा भी व्यक्ति से पूरा कभी नहीं होगा। एक बड़े से बड़ा आतंकवादी भी पूरा आतंकवादी नहीं बन सकता है। वो भी यदि 1000 हत्या करें तो लालसा लाख हत्याएं करने की उसके अंदर रहेगी, और लाख करे तो करोड़ करने की रहेगी। धनी यदि व्यक्ति कोई लाख कमाए तो भी करोड़ कमाने की लालसा उसके अंदर रहेगी। करोड़ कमाए तो और अधिक 10 करोड़ कमाने की रहेगी, अरब कमाने की रहेगी। कभी कोई व्यक्ति का कर्म पूरा नहीं होता, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। जो अधूरा बचता है, अधूरे की लालसा अगले जन्म को पैदा करवा देती है। तो अर्जुन के तो बहुत सारे जन्म हुए हैं, और उसके साथ आत्मा के रूप में भगवान के भी जन्म हुए हैं। तो कृष्ण कहते हैं, भगवान होकर के कहते हैं कृष्ण, ना तो वो मित्र हैं इस समय, ना वो रिश्तेदार हैं, और ना गुरु बन के बात कर रहे हैं। वो इस समय परमात्मा बन के बात कर रहे हैं। हे अर्जुन, तू जिस समय आया था उस समय मैं मौजूद था, और यदि तेरा कल्याण अब भी नहीं हुआ मेरे पास हो तो अगले जन्मों में भी तू यात्रा करेगा और आत्म रूप में मैं तेरे साथ फिर भी रहूंगा। तो वो जब कहते हैं कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं और आगे भी होंगे, तो आगे भी होने का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण का कल्याण नहीं हुआ है, कि कृष्ण का मोक्ष नहीं हुआ है, वो बार बार जन्म पाते रहेंगे मनुष्य की तरह। तो एक मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, एक कल्याण प्राप्त व्यक्ति भी बार बार जन्म पाता रहेगा। अर्जुन में और फिर कृष्ण में क्या भेद रह जाएगा? तो कर्मों के अनुसार जन्म पा रहा है, और परमात्मा जो है, कृष्ण रूप परमात्मा जो है, वो आत्मा के रूप में उसके साथ हैं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है। आत्मा तो है मौजूद, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती कि वो मरती हो या जन्म लेती हो।
सब कुछ मर जाता है, मनुष्य मर जाता है, मरने के बाद जो बचा रह जाता है वही है आत्मा। जो भी चीज नष्ट हो जाती है, नष्ट होने के बाद जो दिखाई नहीं देती, जो तत्व बचा हुआ रह जाता है, वो आत्मा है। वो जन्म नहीं लेती। मनुष्य तो कर्म अनुसार जन्म लेगा, लेकिन उसके अंदर आत्मा तो मौजूद रहेगी, वो उसके ऊपर कोई कर्म नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, मेरे भी हुए और आगे भी होते रहेंगे। तो इसका मतलब है कृष्ण परमात्मा होके बात कर रहे हैं, मनुष्य होके नहीं। और अर्जुन को मनुष्य बता के बात कर रहे हैं कि तू मनुष्य है, तू कर्मों से बंधा हुआ है। मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं, परमात्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब यह है। फिर वो आगे कहते हैं कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से इसको जान लेता है, वो मरने के बाद पुनः जन्म नहीं पाता, मुझको ही प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब हुआ? कृष्ण कहते कि मेरे जो जन्म और कर्म हैं वो दिव्य हैं। अर्जुन से नहीं कह रहे ये बात कि तेरे कर्म, वो कह रहे हैं तेरे और मेरे जन्म तो हुए और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन मेरा जो जन्म है वो दिव्य है और अलौकिक है। उसका नहीं बता रहे। तेरे और जन्म, तेरा जन्म हुआ, मेरा हुआ, तो उसके क्यों दिव्य नहीं हुए जन्म और कर्म? उसी के क्यों हुए? दोनों बराबर। क्योंकि वो कृष्ण अब आत्म रूप में कह रहे हैं कि तेरे आत्मा में हूं, मैं आत्मा हूं, तू शरीर है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जन्म दिव्य। दिव्य का मतलब है कि जो इन आँखों से, इन बाह्य इंद्रियों से जो आदमी करता है वो दिव्य नहीं होता है। जो बाहर देखता है वो भौतिक है, जो बाहर करता है वो भौतिक है, और जो अंदर देखता है वो है दिव्य। तो मेरा जन्म, इसका मतलब है मेरा जन्म तेरे अंदर है, तू अंदर उसे देख सकता है, बाहर नहीं। मेरा दिव्य जन्म तो हुआ है तेरे अंदर, लेकिन वो तुझे इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो अंदर योग से दिखाई देगा। जब तू साधक बनेगा तब दिखाई देगा। तो तक मेरा जन्म और कर्म निर्मल हैं। तो जो भी साधक अपनी आत्मा को जान लेता है तो उसने उस दिव्य का दर्शन कर लिया कि वो भी मेरे साथ जन्म ले रहा है। उस व्यक्ति के जो कर्म हैं, कर्मों को जानते हैं आप कि व्यक्ति कोई भी यदि कर्म करता है तो वो किसी लोभ से करता है, किसी अपेक्षा से करता है, किसी कारण से करता है, नहीं तो व्यक्ति कर्म करेगा ही क्यों। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा में प्रवेश पा लेता है उसके कर्म अपेक्षा से नहीं होते हैं, न किसी लोभ से होते हैं, किसी कारण से नहीं होते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म भी अलौकिक हैं। यानी इस लोक में जो कर्म किए जाते हैं अपेक्षा से, लोभ से, वैसे मेरे कर्म नहीं होते हैं। यानी साधक जो आत्मा से जुड़ जाता है वो फिर ऐसे कर्म नहीं करता है। जिसने आत्मा साक्षात्कार कर लिया उसके कर्म फिर निर्लोभ होते हैं, निर्लोभ होते हैं, अपेक्षा से नहीं होते। तुम्हारे जैसे ही वो व्यक्ति कर्म करता हुआ दिखाई देगा, तुम्हारे जैसे ही वो सोता हुआ जागता हुआ दिखाई देगा, तुम्हारे जैसे ही वो सारे काम धंधे करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप में और उसमें बहुत फर्क है। आपके अंदर अपेक्षाएं हैं, आपके अंदर लोभ है, आपके अंदर कारण है। वो परमात्मा पे छोड़ के सब कुछ करता है। तुम परमात्मा पे छोड़ के सब कुछ नहीं करते, तुम अहंकार बस होकर के अपना स्वार्थ के लिए करते हो, वो परमात्मा के लिए करता है सारा। इसलिए कर्म दिखाई तो ऊपर से समान देंगे, लेकिन उनके अंदर जो छुपा हुआ भाव है वो दोनों का अलग होता है। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जो जन्म और कर्म है वो दिव्य और अलौकिक है। इस बात को जो तत्व से जान ले, बाहर से समझ के नहीं। ऐसा नहीं कि बाहर से समझ में आ गई हमें, तत्व से का मतलब है ध्यान के जरिए से जो इस बात को जाने। ध्यान के जरिए से ये बात आ सकती है समझ में
ऐसे नहीं कि ऊपर से गुरुजी ने तो समझा दिया, हमारे तो बैठ गई चित्त में बात, हम भी अब ऐसे ही करेंगे भगवान पे छोड़ के, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। ये बुद्धिमानों का खेल नहीं है बेटा। ये बुद्धिमान यदि इस गीता को समझ के और यदि सुधरने वाले होते ना, तो अब तक तो ये पृथ्वी सुधर गई होती। घर घर में गीता पाई जाती है, गीता पाई जाती है, लेकिन पाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही उनके हृदय से खोई हुई है गीता। घर में पा जाने से अर्थ समझ ले कोई, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। घर में तो सबके ही होती है, लेकिन उतने ही जानकार भी कम है गीता के, कोई नहीं जानता गीता को। तो कहते हैं कि इस बात को समझ के नहीं अर्जुन, जो मनुष्य तत्व से जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुझको ही प्राप्त होता है। मुझको ही प्राप्त होता है का मतलब कृष्ण बन जाएगा, वो बांसुरी बजाएगा, कृष्ण का शरीर धारण। मुझको से मतलब अब शरीर नहीं बोल रहा कृष्ण का, वो परम चेतना में योगी लय होकर के परमात्मा बन के बोल रहा है। अब कृष्ण पर्वत भी है, अब कृष्ण पेड़ भी है, अब कृष्ण पृथ्वी भी है, सूरज भी, चंद्र भी, समस्त तारे भी, हवा भी, जल भी, सब कुछ जो परमात्मा है वो होकर के बात कर रहा है। योगी ऐसे ही होकर बात करता है जब उसमें निहित होता है। तो कृष्ण का मतलब यहां मैं कृष्ण को समझा रहा हूं। तुम भी यदि योग से जुड़ जाते हो तो भी ऐसे हो जाते हो। कृष्ण एक सिंगुलर नंबर में नहीं है, बात कर रहे हैं समष्टि में होकर बात कर रहे हैं कृष्ण, समस्त होकर के बात कर रहे हैं कृष्ण इस समय में। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य हैं, इस बात का पता इन आंखों से नहीं लगाया जा सकता है, इस बुद्धि से नहीं लगाया जा सकता है। तुझे ध्यान में प्रवेश करना पड़ेगा, तत्व से जानना, तत्व से यानी ध्यान करना पड़ेगा तुझे। और ध्यान भी ऐसे नहीं बनता है कि आंख बंद करके बैठ गए और ध्यान हो गया। ध्यान के लिए किसी योगी गुरु, तत्व के जानकार गुरु के शरण में जाना पड़ता है, तब ध्यान बनता है। और वहां भी यदि तुम अकड़ से गए, वहां भी तुमने अपनी चलाई, तो तुम वहां से भी कुएं के पास जाकर भी प्यासे ही रहोगे, नहीं जान सकते कुछ भी। इतना निर्मल कि जो जानते हैं वो ये सब कुछ जान, अपना कुछ भी नहीं लगाए, बिल्कुल बच्चे की भांति होके जाए, तभी उनकी ऊर्जा उसमें प्रवेश कर सकती है, इससे पहले नहीं। प्रवेश यदि करती होती ना, तो पूरे जीवन कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे। पहले ही क्यों नहीं योगी बन गया था ये अर्जुन, पहले ही विराट क्यों नहीं खुल गया था इसका, उसके तो 24 घंटे साथ रहते थे। लेकिन उससे इतनी जब बात करी कृष्ण ने अर्जुन से, तब जब उसकी निर्मलता आई, तब किसी क्षण उसका बराबर जब हुआ वो अंदर, तो बराबर होते ही उसका कृष्ण की ऊर्जा उसमें प्रवेश कर गई, विराट खुल गया। थोड़ी सी देर में इतना ही अनुभव हो सकता था। और ऐसा नहीं है बेटा, गुरु की कृपा से विराट तो खुल सकता है, अंदर प्रवेश तो कर सकते हो, लेकिन किनारे पे पहुंच जाओ ये जरूरी नहीं। नैया जब तक दूसरे किनारे पे नहीं पहुंच जाए, तब तक तूफानों का सदैव खतरा बना रहता है, कभी भी साधक डूब सकता है। ऐसा नहीं है कि साधना बन गई, ये तो अब बहुत अच्छा हो गया, ये तो कर्म निर्मल हो गए, ये क्यों गिर गया, उसके ही गिरने के ज़्यादा चांस है। जो पैरों से चलता है, गिरने के मौके तो उसको ही है। जो पैरों पे चलता ही नहीं, घिसट के चल रहा है, वो क्या गिरेगा। जो अपने पैर ले लिए उसके गिरने के मौके। जो साधक हो गया उसको तुरंत अहंकार भी घेरता है, ये ध्यान रखना बेटा। अहंकार इतनी जल्दी विदा नहीं हो जाता है कि अहंकार इतनी जल्दी विदा हो जाए। तो कई बार तुम साधकों को देखना, वो भी अहंकार में ज़्यादा चूर मिलेंगे, हमने जाने क्या जान लिया। केवल गुरु की शरण ही अहंकार को तोड़ सकती है, और कोई भी कहीं कोई उपचार नहीं है, केवल गुरु की शरण। कि मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ है सब उनका है, मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है। ये स्थिति जब बनती है तब अहंकार टूटता है। मैं नहीं जानता, मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है, तेरा तुझको सौंपता, कि मैं तो तुझे ही सौंपता हूं। मेरा यदि होता तो मैं पहले ही कर लेता इसको, मैं तो पहले ही देख लेता भगवान को, उस रास्ते को पहले देख लेता। तो मैं मेरा किया हुआ कैसे मान सकता हूं, ये तैने दिया तो तेरा सौंपता हूं। तो अहंकार हावी नहीं होता, नहीं तो अहंकार तुरंत ही हावी हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू यदि अंदर ध्यान में प्रवेश कर गया तो तू
मुझको प्राप्त नहीं, परमात्मा ही हो जाएगा। तो परमात्मा ही हो जाएगा, जैसे मैं परमात्मा हो गया हूं परमात्मा में मिल करके, ऐसे ही तू भी परमात्मा हो जाएगा, मेरे ही धाम को प्राप्त हो करेगा, तो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे कर्म, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो दिव्य व्यक्ति के कर्म जब होते हैं जब व्यक्ति ध्यान में चलने लगता है, आत्मा के सफर पे जब चलने लगता है, तब आदमी के कर्म, उसे ही निर्मल कर्म बोलते हैं। निर्मल कर्म का मतलब होता है जहाँ कोई भी अपेक्षा ना हो, जहाँ कहीं उसका जिस कर्म में कोई स्वार्थ ना हो, नहीं समझे, कोई लोभ ना हो, कोई मोह ना हो, और फिर कर्म हो जाए। यानी किसी वजह से कोई कर्म ना हो, सिर्फ जरूरत की वजह से कर्म होने लगे। जरूरत कर्म करवा ले, वजह भी नहीं, जरूरत कर्म करवा ले, जरूरत कर्म करवा ले बस। जैसे तुम्हें भूख लगती है तो भूख तुम्हें रोटी तक ले जाती है, अब भूख ले गई तुम्हें रोटी से, कोई लोभ नहीं ले गया। इसी तरह से शरीर की जरूरत जो कर्म करवा ले वो अपेक्षा रहित कर्म होते हैं। जब व्यक्ति आत्मा के सफर पे चलता है तो कहते हैं कि वो जो कर्म होते हैं, उसके आनंद में डूब के जो कर्म होते हैं वो अलौकिक कर्म होते हैं। लोक में होते हुए भी दिखाई तो लोक के कर्म जैसे होते हैं वो, लेकिन उनके अंदर जो भी कुछ भरा होता है वो अलौकिक होता है, परमात्मा का होता है। वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आगे कहते हैं कि रे हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, और मनुष्यों का स्वामी होते हुए भी अपने प्रकृति के अधीन होकर के योग माया से प्रकट होता हूं। ये भी कहते हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले कृष्ण कह रहे थे कि तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हुए और आगे भी होते रहेंगे, और अभी पलट गए एकदम से, पलटे नहीं है। अब कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, मेरे तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। अब इन दोनों बातों में क्या अंतर समझेंगे तुम? एक तरफ कह रहे हैं कि तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हुए और आगे भी होते रहेंगे, और अब कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, मनुष्यों का स्वामी होते हुए भी प्रकृति का अधीन होकर के मैं योग माया के जरिए प्रकट होता हूं। प्रकट होना एक अलग चीज है। अब जो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, वो मैं इससे पहले जो तुम्हें बता दिया था कि आदमी के तो कर्म अनुसार जन्म होते रहेंगे, लेकिन जो चेतना है, जो आत्मा है, वो सदैव मौजूद है। वो मनुष्य में मौजूद, उसके जन्म नहीं होते, वो जन्म के साथ में बस है, वो तो मौजूद ही जन्म के साथ ही उसमें हाजिर होती है, आती नहीं कहीं से। ऐसा नहीं होता वो कहीं से आती हो, जन्म लेती हो, कर्म अनुसार वो साथ में है मौजूद। तो वो कहते कि मैं जन्म नहीं लेता, तो वो परमात्मा की बात है। परमात्मा जन्म नहीं होता, परमात्मा सदैव है। परमात्मा ऐसे नहीं था हो जाए या होगा, परमात्मा मौजूद ही है, सदैव मौजूद है। वो अविनाशी है कि मैं जन्म नहीं लेता, तो परमात्मा जन्म लेता ही कहाँ है, वो तो है ही हमेशा। जन्म लेने की उसको जरूरत क्या पड़ी? कोई पीछे जन्म तो व्यक्ति जन्म तो जब लिया जाता है जब पीछे कुछ है, पीछे है तो आगे आता है। वो पीछे भी आगे भी सब जगह मौजूद है। तो कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, फिर भी प्रकृति के अधीन होकर के, प्रकृति का अधीन होने का मतलब है कि मनुष्य इस प्रकृति में मौजूद है, तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है। फिर भी अब प्रकृति के अधीन होने का मतलब है फिर भी इस जन्म मृत्यु वाले शरीर में मैं आत्म रूप में स्थापित होता हूं। यानी अधीन होने का मतलब है मैं तो जन्म मृत्यु से परे हूं, मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं हूं, लेकिन मनुष्य अपने कर्मानुसार जन्म मृत्यु में मौजूद है। इस जन्म मृत्यु में मौजूद होने के बावजूद भी मैं इसके शरीर में प्रकट होता हूं, यानी प्रकृति का अधीन होता हूं। इतनी अधीनता मैं धारण कर लेता हूं मनुष्य के अंदर आकर के, मनुष्य के अंदर। फिर कहते हैं कि मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। योग माया से मतलब है ये जितना भी कितना पसारा है वो ब्रह्म का पसारा है, इसे योग माया बोलते हैं बेटा। ब्रह्म के पसारे को योग माया बोलते हैं। जहाँ तक समय काम करता है उसी को बोलते हैं योग माया, ब्रह्म माया। जहाँ तक समय काम करता है,
समय, समय यानी कि उम्र, समय जहाँ तक है, और समय जहाँ विदा हो जाता है, यानी मन के नीचे की जो अवस्था है उसे योग माया बोल लो, और मन के पार की जो अवस्था है वो योग माया से पार की बात है। तो कहते हैं योग माया से प्रकट होता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ। तो प्रकट कैसे होता हूँ? जब व्यक्ति ध्यान में चलता है, तो ध्यान में चलने के बाद में पता लगेगा कि ये तो पहले से ही मौजूद थी सारी चीजें, बस मैं भूल गया था। जिस समय भी तुम्हें अंदर चलोगे और जब वो प्रकट होगी चीज, तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि वो जन्म हुआ उसका, बस सोचोगे कि वो ढकी हुई थी कोई चीज, बस हमने उघाड़ के देख ली, तो पहले से मौजूद थी हमारे अंदर, हमारे अंदर पहले से मौजूद थी, बस सिर्फ उघाड़ा भरा है हमने। सिर्फ इतना पता लगेगा कि हम तो पहले से जानते हैं इसे, हमको तो पहले से ही पता था, बस एक रास्ता बंद हो गया था, वो खुल गया रास्ता, इतना पता लगेगा। तो वो जो कहते हैं ना योग माया से प्रकट होता हूं, तो इसी जन्म मृत्यु में, इसी समय काल में वो जन्म नहीं ले, प्रकट यानी वो पर्दा हट जाता है, एकदम दिखाई देता है कि भाई ये तो पहले से मौजूद था, मैं तो मेरे पास पहले से ही मौजूद था, लेकिन ये ढका हुआ था, बस गुरु जी ने पर्दा हटा दिया, ये था। तो ये जो गीता है इसका पाठ नहीं किया जाता है, इसको मनन में नहीं लाया जाता है। जो कुछ कृष्ण ने बोला है वो जानने के लिए बोला है कि तुम्हारे अंदर आत्मा है, और उस आत्मा को जिस घड़ी तुम जान लेते हो तो बस ये जीवन तभी पूर्ण हो सकता है, इससे पहले ये जीवन बेकार है। खाने में, कमाने में, जो भी तुम लगे हुए हो, यदि इसी को ही ध्येय समझ लिया तो जीवन बर्बाद है। इसको सिर्फ जरूरत की पूर्ति समझा कि भाई ये सिर्फ संसार में लाए, हमको जरूरत की पूर्ति करना है, बच्चों की सेवा करना, घर गृहस्थी का पालन करना, ये कोई बुरा नहीं है, सारा काम करो जैसे दूसरे लोग करते हैं, लेकिन इसी में लीन यदि हो जाते हो तो गलत करते हो। लीन होना है अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा को जानना, तब जाकर के समझते हो कि धर्म समझ में, यही तो धर्म है। धर्म और क्या है? ये हिंदू मुसलमान ये जो लड़ रहे हैं आपस में, ये धर्म है कोई? धर्म तो असली यही है, अपनी आत्मा को जानना। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है वही धार्मिक है, इससे पहले कोई धार्मिक नहीं होता है। चाहे व्रत करो, चाहे पूजा करो, पाठ करो, मंदिर जाओ, इसमें धार्मिकता थोड़ी है। ऐसे तो पापी लोग भी कर लेते हैं, मंदिर जाना, व्रत उपवास, बुरीगार लोग भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है अपनी आत्मा में जो प्रवेश पा गया वो है धार्मिक, उसने अपने धर्म को जान लिया है। गीता जो बोली है ना कृष्ण ने अर्जुन को, वो तो परमात्मा का एक गीत था, वो शब्दों में बांध के गा दिया कृष्ण ने। परमात्मा का एक गीत था। जब भी व्यक्ति मौज में होता है, अपने अंतर आत्मा में प्रवेश करता है ना, तो उसका जो निकलता है ना वो गीत ही निकलता है, शब्दों के जरिए से। उसमें एक धुन होती है, उसमें एक लयबद्धता होती है, उसमें एक इस तरह का आकर्षण होता है कि लोग सुनते ही रह जाते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अर्जुन की तो आंखें खुली की खुली रह गई जिस समय कृष्ण बोलते चले जा रहे थे कि क्या निकल रहा है इनके मुंह से, बस देखता ही चला गया और पीछे से सिंहासन को छोड़ के चरणों में आके बैठ गया कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते चले जा रहे हैं। तो कृष्ण क्या ऐसा बोल रहे थे जो अर्जुन जिन शब्दों को नहीं जानता था, कोई अलग भाषा बोल रहे थे जो देखता ही चला गया था? वही शब्द उन्होंने अर्जुन ने पढ़े थे, वही कृष्ण ने पढ़े थे, उन्हीं शब्दों को बोल रहे हैं, उतनी निचाई पे आके बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन शब्दों में परमात्मा गुथा हुआ था। इसलिए अर्जुन को वो शब्द अलौकिक लग रहे थे कि लौकिक शब्द होते हुए भी उसकी जो सुभाष है, उसमें जो सुगंध है वो अलौकिक है, और देखते रह गए। और जो वो इतना ध्यान पूर्वक सुन रहा था अर्जुन, बस उसी क्षण उसका इतना गहरा समर्पण हो गया कि तत्क्षण ही वो विराट खुल गया अर्जुन का। और उस विराट में जो उसने देखा, क्योंकि विराट में जो पहला दर्शन होता है ना वो डरावना होता है। ये साधक जानते हैं कि शुरू में आदमी डरता है, जो ही आदमी व्यक्तिगत होता है, जो ही आदमी के सारे विचार छूटने लगते और अकेला होता है, तो उससे ज़्यादा भय व्यक्ति को कभी नहीं लगता। क्योंकि अकेले होने का जो भय है वो साधक ही जानता है कि डर जाए आदमी कि मैं नहीं करूं साधना। तो उस डरावने स्थिति को देख के अर्जुन भय खा रहा था, पसीने पसीने हो रहा था, डर रहा था कि मैं तो नहीं करूं साधना डर रहा था। तो उसी का चित्रण तो वेद व्यास जी ने खींचा था, मृत्यु का रूप वो प्रतीक दिखा करके उन्होंने समझा दिया बाहर से। बाकी
अंदर जब साधक जाता है तो वो डरावनी स्थिति को वैसे बयान थोड़ी किया जा सकता है। वो तो आदमी महसूस करता है। जैसे तुम्हारे सिर में दर्द हो और तुम कहो भाई सिर के दर्द को बताओ, तो तुम बता सकते हो कि सिर के दर्द को हाथ में लेके? वो तो भाई महसूस किया जा सकता है, सिर में दर्द हो रहा है, हाथ में लेके थोड़ी बता। तो हमें भूख लगी है तो भूख को कोई हाथ में लेके बताओगे कि ये रही भूख? भूख को तो महसूस कर सकते हो। ऐसे ही जो अनुभव होता है साधक को, साधक सिर्फ उसको महसूस करता है, देखता है अंदर की दिव्यता को, उसको बता नहीं सकता मुंह से। तो वेद व्यास जी ने जब ये लिखा तो उन्होंने तो प्रतीक रूप में मृत्यु का चित्रण बता दिया कि एक तरफ से वो जन्म ले रहे हैं, एक तरफ से मर रहे हैं, हजारों उसके हाथ हैं काल के, और कुछ नहीं। वो एक चित्रण है, प्रतीक रूपेण चित्रण है, बाकी के कुछ भी नहीं। तो कृष्ण अर्जुन को जो भी समझा रहे हैं वो केवल अर्जुन को ही नहीं समझा रहे हैं, वो पूरी मानव जाति को समझा रहे हैं, पृथ्वी के लोगों को समझा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अर्जुन तो एक बहाना था उनके लिए, केवल अर्जुन तो बहाना था, बाकी के तो सभी लोगों को समझाना था। और बेटा जो कृष्ण थे, अवतार कैसे बोलते हैं जानते हो? जो परमात्मा को जान ले और फिर उसके राज को लोगों को बताए, वो बताने वाला अवतार ही है। वो जान के आ गया फिर वो बता रहे, तो वो अवतार हो गया। ऐसे थोड़ी आकाश से उतर के कोई आए वो तो बताए। वो तो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, माँ के गर्भ से वो पैदा होता है, इसी तरह से कमाना खाना और उसी तरह से रहना सब कुछ वैसे ही है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ अलग से हो कि अवतार तो आसमान से उतर के आते हैं, ऐसा नहीं होता। आत्मा के राज को जान ले और फिर लोगों को बता ले, वो अवतार है। उसकी जानकारी बताने लगा तो कृष्ण उसकी जानकारी बताने लगे, तो वो अवतार थे कृष्ण, राम अवतार थे। तो ये किसी चीज़ को सही ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा। बाकी की बेटा जो लोग समझते नहीं, अब अज्ञानता में कोई कुछ भी कहे तो उसके वो जान। बाकी जानकार लोग जो हैं उन्होंने तो कृष्ण को योगेश्वर कहा है। जो जानकार थे, जो आत्मा में डूबे थे, उन्होंने तो यही कहा कि कृष्ण योगेश्वर है। योगेश्वर है नहीं कि उन्होंने परमात्मा को जान के देखा है, आत्मा को जान के देखा है।